हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो साइंस में न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं या फिर आपके सिलेबस में आपके क्लासेस में आपसे पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो करना क्या होता है वो आप मुझसे समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लिया आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल की मैं खास बात क्यों करता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं वो थोड़ा टफ होता है, ऐसा मानते हैं लोग, लेकिन टफ होते नहीं, एक्चुअली में बना देते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और न्यूमेरिकल हमसे टफ होते जाता है। सबसे पहला पॉइंट होता है किसी भी न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले, है ना, पढ़ने से पहले अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन न पढ़िए, सबसे लास्ट में जाके पढ़िए। क्या पढ़िए? सबसे लास्ट में जाके क्वेश्चन को। जब आप क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ेंगे ना, तो आपको उसका आंसर पता लग जाता है। जैसे आप जो चीज़ पूछी जा रही है क्वेश्चन में, आपको निकालना क्या है, उस चीज़ का यूनिट अगर आपको पता है तो आंसर आप ऑटोमेटिक पता लगा लोगे। कैसे? अभी मैं आपको लिंक करके बताता हूँ कैसे एक क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। जो भी मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको निकालना ही है, सॉल्व करना है, तो उसके लिए अलग मेथड है। चलिए उसको देखते हैं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, तो सबसे पहले आप देखें कि उस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, उस चीज़ में आपको क्या क्या दी गई, क्या चीज़ें आपको गिवन चीज़ें हैं, यानी कि जो भी आपको देखते हुए क्वांटिटी उसमें आपको दी गई होगी, है ना, जो भी आपको क्वांटिटी दी गई होगी वो आप वहाँ पे लिखिए, है ना। एनी फिजिकल क्वांटिटी दी जा सकती है, उस क्वांटिटी को आप लिखिए, है ना। फिर उसके बाद उसका यूनिट लिखिए, जो क्वांटिटी दी जाए उसका यूनिट आपको, ये सारी चीज़ क्वेश्चन में मिलेंगी। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगी और उसकी यूनिट मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। सेकंड पॉइंट है कि क्वेश्चन में जो चीज़ आपको दे दिया गया उससे आप संतुष्ट हैं, ये चीज़ें आपको दी गई, आपने इसको सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको करना होता है कि क्या चीज़ें आपको निकालनी है, यानी आपको फाइंड क्या करना है ना। आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में लास्ट में बोलेगा या बीच में बोल देगा, सबसे शुरुआत में बोल देगा, कहीं ना कहीं आपसे बोलेगा जरूर कि ये चीज़ आपको फाइंड करनी है ना। कोई भी चीज़ आपको फाइंड करने को बोलेगा, जिस चैप्टर को आप पढ़ो उस चीज़ को फाइंड करने को बोलेगा। ठीक है, तो क्या चीज़ फाइंड करनी, वो चीज़ आपको पता हो जानी चाहिए, या फिर कह सकते हो कैलकुलेट क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी चीज़ें आपसे बोली जाए कि ये चीज़ निकालना है, तो बस वही फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे ये दोनों चीज़ें जैसे आपको पता चल गई, अब आपकी बारी है जो चीज़ आपको फाइंड करना है उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, यानी जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। मतलब जितने भी फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कोई एक आंसर निकालने के लिए आपके कई सारे फॉर्मूले होते हैं ना, तो वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो रिलेटेड फॉर्मूले आपको पते होने चाहिए जो भी चीज़ें आप फाइंड करने वाले हो, है ना। जो भी चीज़ आप फाइंड करने वाले हो उसके आपके रिलेटेड फॉर्मूले। जैसे मैं बात करूँ, अगर जो मोशंस के लॉ हैं, 3 लॉ हैं, तो तीनों लॉ में आप तीनों चीज़ें फाइंड कर सकते हो, है ना। तीनों लॉ मतलब 4 चीज़ें फाइंड कर सकते हो। जैसे एक तो है मतलब कि आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ना, लास्ट वेलोसिटी, और उसमें एक्सीलरेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें, टाइम, ये चीज़ें फाइंड कर सकते हो। तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो तो आपको आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको जो है देखना पड़ता है, जो जो फॉर्मूले लगते हैं उनको आपको याद करना होगा, रिलेटेड फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये आपका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको कैलकुलेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? देखिए, कैलकुलेशन का मतलब ये है कि आपको जो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन मतलब ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, डेसिमल में मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट्स में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारी चीज़ें आपको आती हो, है ना। यानी एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? जैसे पावर के रूप में होता है ना एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट पावर के रूप में होता है और डेसिमल्स में होता है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको डेसिमल नंबर अच्छे से नहीं आता तो ये सारी चीज़ें आप सीख लीजिए, क्योंकि छोटी क्लास में सिखाया जाता है, बड़ी क्लास में आपको वहाँ पे डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा। आपसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा, आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो आप जानो, है ना। आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद एक्सपोनेंट का डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, ये सब कुछ आना चाहिए। और उसके बाद रूट का जो होता है, रूट वाला, है ना, तो रूट का भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए पहले से। ये सारी चीज़ें आपको पहले से इसकी नॉलेज हो, अगर नहीं है तो बेसिक नॉलेज आप पहले से ले कहीं से। ठीक है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स पे कूदे। समझ रहे हो कि नहीं बात हो मेरी? तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था। लास्ट और हमारा मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में, है ना। बेसिक ये होता है। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो यूनिट है, यानी जो आपने आंसर निकाला, अब आपको उसकी यूनिट पता होनी है। यूनिट की मात्रक क्या होता है किसी भी चीज़ का, है ना, यूनिट क्या होगी। जैसे आपने फाइंड किया स्पीड, है ना, तो स्पीड आपने फाइंड कर लिया। अब आपको स्पीड का यूनिट नहीं पता तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, है ना। तो आपको स्पीड का यूनिट पता होना चाहिए, मीटर पर सेकंड, जिस चीज़ का यूनिट जो वो आप पता लगाइए। आपको पढ़ाया गया होगा तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसकी यूनिट भी बता दी जाती है उसी समय, है ना। उसकी वो वेक्टर क्वांटिटी या फिजिकल मतलब कि स्केलर क्वांटिटी ये भी बता दिया जाता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दिया जाता है। तो
सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके आप किसी न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाओगे। समझ गए कि नहीं मेरी बात को? तो कोई अब देखो, जब मैंने पहले ही इस वीडियो की शुरुआत की तो मैंने बताया था कि कैसे अगर कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप सिर्फ क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ के उसका आंसर ला सकते हो। लास्ट में पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको फाइंड करनी है, कोई भी क्वेश्चन में जो चीज़ आपको फाइंड करनी है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो चीज़ आपको फाइंड करनी वो आपको पता लग गया, अगर फाइंड करना आपको पता लग गया तो उसकी यूनिट देख के आप बता सकते हो कि वो चीज़ कौन सा है, किसका आंसर होगा। मान लीजिए आपको स्पीड निकालने को बोला गया, आपको मानने स्पीड ने वेलोसिटी आपको निकालने को बोला गया, क्या निकालने को बोला? वेलोसिटी। जब वेलोसिटी आपको बोला जाएगा तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अब जो आपका आंसर आएगा उसमें भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो जब यूनिट लास्ट में देखोगे क्या मीटर पर सेकंड, यानी अगर मान लो दो आंसर का यूनिट केजी पर मीटर हुआ या कोई भी और यूनिट हुआ तो आप वो आंसर गलत लगा लोगे, आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो आप यूनिट देख के पता लगा सकते हो कि वो आंसर आपका सही है या फिर गलत है। तो इन तरीकों को आजमा के आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल कैसे? पहले आपको क्या निकालना है, ये मतलब क्या दिया है ये सवाल में, और सेकंड में क्या है निकालना है, थर्ड में उससे रिलेटेड फॉर्मूला, फोर्थ में आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है, फिफ्थ में आपको यूनिट अच्छे से लिख देना है। बस आपका आंसर हो गया और आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये तरीका आप अपनाते हो तो आपके अपने जो एग्जाम्स हैं या फिर जो भी आपके क्लास में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो। अब आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी तरीके से और वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।